एक्सरसाइज 6 से D3 क्वेश्चन नंबर 4 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ point A and B are 3k, 8 and k, -3 respectively. Given that the gradient of the line AB is 3, find k. आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B। हम उस A और B का पॉइंट जो गिवन जो भी आपके पास डेटा में मौजूद है आप उस डेटा को अपने पास कॉपी डाउन कर लें ताकि बाद में सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। A दिया हुआ है मेरे पास 3k, 8 क्लियर, और B दिया हुआ है मेरे पास k, -3 और इसका ग्रेडियंट दे दिया है। ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। यहाँ लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी इज़ 3, फाइंड के। आपके पास ग्रेडियंट ऑलरेडी सॉल्व है तो आपको सिंपल करना है क्या, आप सबसे पहले कुछ ना करें। जब आपको इस तरह से इक्वेशन आ जाए, कोई 2-3 चीज़ें आपको नॉन अननोन आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप सिर्फ फार्मूला लिखें ग्रेडियंट का। डिस्टेंस की बात हो तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, ग्रेडियंट की बात हो तो ग्रेडियंट का फार्मूला लगाएं, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है वाई बी माइनस वाई ए, क्योंकि मेरे पास बी और ए पॉइंट है इसलिए मैं बी और ए लिख रहा हूँ, माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए। सिंपल, आधा काम तो आपका ख़त्म हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिर्फ और सिर्फ अब वैल्यूज़ पुट करनी है। मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है, यहाँ डेटा में ग्रेडियंट था तो मैं इसकी जगह सिर्फ 3 लिखूँगा। बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, मेरा बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -3 है तो मैं यहाँ -3 लिखूँगा। माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है मैंने इसलिए माइनस लिखा। मेरे वाई ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, मेरे ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 8 है, मैंने यहाँ 8 लिख दिया। डिनोमिनेटर में बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट के है, माइनस फार्मूले में माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिखा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट, और ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 के है, दिस इज़ 3 के। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा। 3 इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस आपके पास क्या होता है प्लस, 8, 9, 10, 11, दिस इज़ -11 k -3 के, या k -3 के आपका -2 के हो जाएगा आई गेस सो ना, तो इसको आप -2 के कर दें। ठीक है, -11 अपॉन -2 के, ये माइनस आपका इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 11/2 के बच गया। अब आपने करना क्या है, 3 इज़ इक्वल्स टू 11/2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने करना क्या होता है। आपने ट्रांसपोजिशन करनी है। आपने क्या करना है, इस 2k को डिवाइड हो रहा है यहाँ से भेजना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ये 2k डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाएगा तो ये डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 × 2k इज इक्वल्स टू 11। अब वेरिएबल्स और नंबर, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 ज़ा 6k हो गया, दिस इज 6k इज इक्वल्स टू 11। आपके पास 11 आ गया। अब क्या करना है आपने, आपके पास 6k के पास जो ये 6 है, जो कोफिशिएंट है इसका, ये मल्टीप्लाई कर रहा है k के साथ। नंबर और वेरिएबल जब आपस में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर क्या करेगा, 11/6 हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपकी वीडियो में जो आंसर है वो पीछे से मैच नहीं कर रहे होते, तो थोड़ा सा देख लिया करें। ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होल नंबर में या मिक्स नंबर में लिखा जा सकता है। 6 1 ज़ा 6 हुआ, और 11 में से 6 माइनस हो तो 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास 6 आ गया। तो k की वैल्यू है 1/5/6, ये आपकी k की वैल्यू थी। अब अगर आप इसे चाहें तो वैसे तो वेरीफाई करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा नहीं वेरीफाई करने के लिए, तो आई थिंक बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ बताने वाली कोई चीज़ थी नहीं। थैंक यू सो मच।